हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं चेन रूल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। चेन रूल जो है वो पिछले जितने हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं उसमें आपके पास सिंपल एक इंडिविजुअल फंक्शन होता था और उस इंडिविजुअल फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू वाई। फिर उसके बाद हमने फंक्शन के लिए सेकंड हायर ऑर्डर डिस्कस किया जिसमें हम फंक्शन को टू टाइम्स डिफरेंशिएट करते थे। अभी चेन रूल वाला जो कंसेप्ट है उसमें थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो जाती है, जिसमें चेन रूल को हम इस तरह से लिखते हैं। जो गिवन होगा उसके अंदर एक चेन सी बनेगी। पहले हम बात करते थे कि एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता था जो कि डिपेंड कर रहा होता था इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर, और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होते थे। वो आगे जाके उसका कोई दूसरे फंक्शन के साथ लिंक नहीं बनता था। अभी वाले जो सिचुएशन होंगे वो हम यहाँ से ज़रा समझ लेते हैं। पहले हम वन वेरिएबल की बात करते हैं और फिर आगे जाके टू और थ्री वेरिएबल्स की तरफ मूव कर देते हैं। देखो, पहले हमने जितने फंक्शंस पढ़े हैं ना वो यहाँ तक होते थे। यानी कि लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू। ये y क्या चीज़ है? ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और u जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ तक बात खत्म हो जाती थी। फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर देते थे विद रिस्पेक्ट टू u। ठीक है, वन टाइम करना है, टू टाइम करना है, बात खत्म। इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता था और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था। अब जो चेन रूल का कंसेप्ट है तो यहाँ हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू। यानी कि y डिपेंड कर रहा है इस u के ऊपर, और मजीद जाके ये भी बताया है कि u आगे जाके एक और वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी एक चेन बन गई अब यहाँ पे। देखो, y डिपेंड कर रहा है u के ऊपर और u जो है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। तो अब क्या होगा? अब जाके आपके हाथ में आपके पास दो फंक्शंस आ गए और फाइंड आपने करना है डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ देखो, ये फाइंड करना है। अगर हम गौर करें तो यहाँ पे ये जो y वाला फंक्शन है इसके अंदर तो x मौजूद ही नहीं है, तो हम कैसे डी वाई और डी एक्स फाइंड करेंगे? तो इसको फाइंड करने के लिए हमें चेन रूल की ज़रूरत पड़ती है, और वो चेन रूल बहुत आसानी के साथ हम सीख सकते हैं इसी को ही देख के जो सामने लिखा हुआ है। हम इसके लिए एक छोटी सी डायग्राम बना देते हैं और वहां से हमें इसकी कंप्लीटली समझ आ जाएगी, तो हम इसको इजीली फिर लिख सकते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा y, और y जो है इसके मुताबिक ये y डिपेंड कर रहा था किसके ऊपर? u के ऊपर। और फिर आगे जाके दिया गया है कि u जो है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। तो अब मैंने एक और लाइन लगा दी और इसका डायग्राम मैंने ऐसे ड्रा कर लिया कि y जो है वो डिपेंड कर रहा था u के ऊपर और u फर्दर डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। और फाइंड मैंने करना है डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स ये मैंने फाइंड करना है। अब आपने क्या जहन में रखना है? आपने जहन में ये रखना है कि इसका ये जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है और ये जो एंडिंग वाला पॉइंट है, ये दो पॉइंट्स जहन में रखने हैं। जब आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो उसमें अगर ये वाला पार्ट, ये जो हमने लिखा है अभी, ये अगर ना भी लिखा हो और वो आपको कहे, क्वेश्चन आपको इस तरह का दिया गया हो और वो आपको कहे कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, तो आप क्या करोगे?
डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करोगे, यानी कि स्टार्ट और एंड वाले को मिला देना है। ठीक है, अब इसके लिए चेन कैसे बनेगी? अब देखो, यहां से शुरू कर देते हैं, वाई से शुरू कर देते हैं। मैं लिख देता हूं वाई जो है इसकी डायरेक्शन है यू की तरफ, तो मैंने लिख दिया डी वाई ओवर डी यू। ठीक है, और फिर यहां से मैंने देखा कि यू की डायरेक्शन है एक्स की तरफ, तो मैंने यहाँ क्या किया, मल्टीप्लाई बाई डी यू। यू की डायरेक्शन कहाँ पे है, किस तरफ है, एक्स की तरफ, तो मैंने लिख दिया डी यू ओवर डी एक्स। ये मेरे पास एक चेन रूल बन गई। ये बहुत ही आसान है, आपने सिर्फ और सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर जहन में रखना है। इसके मुताबिक आप इस तरह से इसकी चेन आसानी के साथ बना सकते हो। ये देखो, y टूवर्ड्स y u एंड u टूवर्ड्स x, तो यहाँ लिखा गया dy ओवर du, ये dy ओवर du एंड मल्टीप्लाई बाई du ओवर dx। तो ये बहुत आसान है, कोई इसमें मसला नहीं है। अभी इसी कंसेप्ट को अगर हम एक्सटेंड करें टू वेरिएबल्स के लिए, तो फिर वो कैसे बनाएंगे? देखो, ये आपके पास ये आ गया, ये जो अभी हमने डिस्कस किया, बिल्कुल आसान सा बनता है, कोई मसला नहीं है इसमें। अब हम जाते हैं दूसरे टू पार्शियल डेरिवेटिव की तरफ। पहले तो वो हमें बता रहा है कि व्हाई डू वी नीड अ चेन रूल फॉर पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो जैसे अभी हमने बात की ना कि y जो है वो डिपेंड कर रहा था u के ऊपर, बट u जो है आगे फर्दर किसी और फंक्शन पर डिपेंड कर रहा था। तो वो आपको यही बता रहा है कि अगर लेट सपोज हम टू वेरिएबल्स की बात करें, तो इसको कैसे लिखे हैं, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, बट x एंड y आर नॉट इंडिपेंडेंट। क्यों इंडिपेंडेंट नहीं है? क्योंकि वो आगे जाके किसी और फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, किसी और वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। दे बोथ डिपेंड्स ऑन अनदर वेरिएबल t। देखो, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है ना, तो x आगे फर्दर डिपेंड कर रहा है t के ऊपर, और y जो है वो भी आगे फर्दर डिपेंड कर रहा है t के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम लेट सपोज दो वेरिएबल्स की बात करें, तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। देखो, इसको ऐसे लिख देता हूँ। पहले हम एक बार इसको समझे ना, चेन को, कि ये कैसे बनेगा, तो फिर बिल्कुल क्वेश्चन आसान होंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक फंक्शन है z, और ये बराबर है एफ ऑफ एक्स वाई के, एक्स वाई। ठीक हो गया। अब फर्दर हमें ये भी दिया गया है कि ये जो x है, अब ये आगे डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, s और t के ऊपर, s और t के ऊपर। और ये जो y है ये भी आगे डिपेंड कर रहा है h ऑफ एस टी, एस टी। ठीक हो गया। अब देखो, पहले हमने वन वेरिएबल की बात की ना, उसके लिए हमने चेन रूल बना दिया। अब हम आ रहे हैं टू वेरिएबल्स की तरफ, क्योंकि हमारा जो कोर्स चल रहा है वो पार्शियल डेरिवेटिव का है, तो उसमें मोस्टली हम मल्टी वेरिएबल्स की बात करते हैं। अब इसके लिए भी डायग्राम बना दे। z पहले लिख किया, z डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x और y के ऊपर, तो यहाँ पे आपने दो लाइनें ड्रा की कि ये x जो है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर और y के ऊपर। लेकिन आगे मजीद हम ये भी देख रहे हैं कि x जो है वो फर्दर डिपेंड कर रहा है s और t के ऊपर, और y जो है ये भी डिपेंड कर रहा है
एस और टी के ऊपर। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि ये जो एक्स और वाई है ये अलग से डिपेंड कर रहे हैं एस और टी के ऊपर। तो एक चेन बन गई। कैसे चेन बन गई देखो, जेड डिपेंड कर रहा है एक्स वाई के ऊपर और एक्स वाई डिपेंड कर रहे हैं एस टी के ऊपर। अब आपको मैंने बताया कि आपने फाइंड क्या करना है, स्टार्ट का पॉइंट और एंड का पॉइंट आपने जहन में रखना है। यानी कि आपने फाइंड करना है डेल जेड ओवर डेल एस, डेल एस, ये आपने फाइंड करना है। और दूसरा क्या फाइंड करना है, डेल जेड ओवर डेल टी आपने फाइंड करना है। ये दो चीजें आपने फाइंड करनी है। ठीक है। और ये बिल्कुल आसान है कि आपने इसकी चेन कैसे बनानी है, क्योंकि यहाँ पे देखो दो वेरिएबल थे ना, एस और टी। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव में दो आउटपुट्स आएंगे। एक आउटपुट आएगा एस की फॉर्म में और एक आउटपुट आएगा टी की फॉर्म में। तो अगर इसके लिए आप चेन बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि थोड़ी सी इसमें लिखना आसान हो जाए। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। देखो मैंने लिखा है, कंट्रोल सी कर देता हूँ, लिखा हुआ है डेल जेड ओवर डेल एस। ये हमने फाइंड करना है, ये वाला जो है। ठीक है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब आप देखो, जेड की डायरेक्शन है एक्स की तरफ। पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे एस के लिए और फिर हम इसको लिखेंगे टी के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐसे करके, देखो जेड की डायरेक्शन है एक्स की तरफ। यहाँ देखो, जेड टुवर्ड्स एक्स एंड एक्स टुवर्ड्स एस, क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई एक्स टुवर्ड्स एस। ठीक है, ये देखो ये एक चेन बन गई, जेड एक्स की तरफ और एक्स एस की तरफ। फिर प्लस लगा दिया क्योंकि दूसरा वेरिएबल भी मौजूद है वाई, क्योंकि जेड वाई की तरफ भी आ रहा है। तो जेड की डायरेक्शन है वाई की तरफ, तो क्या लिखूंगा, डेल जेड ओवर डेल वाई। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई डेल वाई ओवर डेल एस। ये देखो जेड वाई की तरफ और वाई एस की तरफ। ये पूरी एक चेन बन गई वेरिएबल एस के लिए। अब यही चेन हम बनाएंगे टी के लिए भी, क्योंकि दो आउटपुट्स आने हैं। अब आप देखो, अगर मैं इसको टी के लिए लिखूं तो ये आ जाएगा डेल जेड ओवर डेल टी। ठीक है, और फिर देखो जेड एक्स की तरफ, डेल जेड ओवर डेल एक्स एंड एक्स टी की तरफ, एस की जगह टी आ जाएगा। और फिर प्लस लगा दिया, फिर जेड वाई की तरफ। ठीक है, और वाई जो है वो टी की तरफ। तो ये आपके पास दो किस्म के, दो वेरिएबल्स के लिए ये चेन बन गई ऐसे करके। बिल्कुल आसान है, आपने सिर्फ और सिर्फ ये स्केच जहन में रखना है। तो ये आपके पास आ गया। अब आपने दूसरी बात एक जहन में रखनी है कि अगर लेट सपोज इस एस और टी की जगह पे यू और वी आ जाए, यानी कि ये एस टी की जगह पे यू और वी आ गया, फिर क्या होगा, फर्क कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ ये जो एस टी है इसको चेंज कर दोगे और इसको यू वी कर दोगे। तो फिर फाइंड क्या करोगे, डेल जेड ओवर डेल यू फाइंड करोगे। यानी कि ये वाला जो एस है इसकी जगह पे आप यू लगा दो और टी की जगह पे वी लगा दो। ठीक है, बाकी यहाँ पे इसी तरीके से जहां जहां पे एस है उसको यू कर दो और जहां जहां पे टी है उसको वी कर दो। मतलब ये है कि वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, चेन आपके पास सेम सेम ही रहेगी। और सिर्फ इसके नोटेशंस जो है वेरिएबल्स के वो चेंज हो जाएंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट था हमारे पास चेन रूल का।
अगर हम बिल्कुल एक सिंपल सी एग्जांपल ले और उसके लिए ये वाली चेन रूल फाइंड करें तो कैसे करेंगे, देखो। एक बिल्कुल सिंपल सी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, लेट z इज इक्वल टू, z बराबर है लेट सपोज एक्स स्क्र और माइनस वाई स्क्र के। ठीक है। और फिर फर्दर मजीद, क्योंकि z तो डिपेंड कर रहा था एक्स वाई के ऊपर, लेकिन x जो है वो फर्दर डिपेंड कर रहा है 2s माइनस 3t। ठीक है। और फिर y जो है वो आगे फर्दर डिपेंड कर रहा है दोबारा से s और t के ऊपर, स्क्र और प्लस अंडर रूट टी। ठीक है। और इसके लिए आपने फाइंड क्या करना है, लिखा हुआ है कि फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है। इसको देखना है कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या है। तो पहला काम आपका ये होगा कि आप इस क्वेश्चन के लिए अपनी आसानी के लिए ये स्केच बना देना जो हमें नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। ये देखो, z जो है वो डिपेंड कर रहा है एक्स वाई के ऊपर, और x डिपेंड कर रहा है एस टी के ऊपर, और y भी डिपेंड कर रहा है एस टी के ऊपर। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है ये वाला डेल z ओवर डेल s हमने फाइंड करना है। कैसे हमें पता चला, हमने यहाँ पे ये स्केच बना दिया, z एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा था और एक्स वाई डिपेंड कर रहा था s और t के ऊपर। तो हमने बात की कि स्टार्ट का और एंड का पॉइंट आपने जहन में रखना है। उसके मुताबिक हमने यहाँ पे चेन रूल जो बनना था वो ऑलरेडी हम बना चुके थे, तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ लगा देता हूँ। ये हमने फाइंड करना है। ठीक है। अब आप देखो कि इसके अंदर ये जो फंक्शन z है, इस z वाले फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट करना है। देखो पहले ना मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इस वाले को। यहां से देखो, ये z है, z वाले को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से 2x आ जाएगा और y 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ 2x। ठीक है। अब आते हैं इसकी तरफ। ये जो x वाला फंक्शन है, ये वाला, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू s। जब इसको आप विद रिस्पेक्ट टू s डिफरेंशिएट करोगे तो यहां से आपके पास आ जाएगा 2। और ये जो -3 और t है, ये कांस्टेंट है दोनों, क्योंकि इसके अंदर s मौजूद नहीं है। तो यहां से आपके पास 0 आ जाएगा और 2s से आपके पास आ जाएगा 2। ठीक हो गया। बीच में उसी तरीके से प्लस का साइन आ गया। और z वाले फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। यहां से देखो, तो यहां से आपके पास आ जाएगा -2y, क्योंकि साइन को भी देखना है। ये आ गया -2y। ठीक है। और ये जो y वाला फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट, ये वाला जो फंक्शन है y का, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू s। जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू s डिफरेंशिएट करोगे तो s के लिए आपके पास आ जाएगा 2s। तो ये कंप्लीट जो चेन रूल थी, ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब आगे जाके फर्दर आपने जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये हमने कर दिया मल्टीप्लाई, यहाँ से आ गया 4x
4x और यहाँ से आ गया -4 और y s। ठीक है, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। अब आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ये डेल z और डेल s है, तो आप इसके अंदर ये जो x और y की वैल्यूज है ये पुट भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दो, y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दो, सिंप्लीफाई करो, जो आपके पास आंसर आ गया उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक चेन बन गई सिर्फ और सिर्फ s के लिए। अब चूंकि आपके पास वेरिएबल दो थे, t वाला, तो इसी चेन को आपने उसी तरीके से फाइंड करना है फॉर t। इसको मैं अगर कॉपी कर लूं और जहां जहां पे s है वहां पे आपने t कर देना है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, क्योंकि दूसरी चेन जो आप बनाओगे दो वेरिएबल्स है ना, एक s का है एक t का है, तो ये आ जाएगा डेल z ओवर डेल t। अब जहां जहां पे s लिखा हुआ था उसको t कर देते हैं, जहां जहां s लिखा हुआ था उधर t कर देते हैं, ये t हो गया। अब आप देखो, पहला वाला जो है वो डेल z ओवर डेल x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों सेम है, तो ये वाली वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। इसको भी कॉपी कर देते हैं तो आसान हो जाएगा। ये आ गया आपके पास 2x, और इसको कर देते हैं, x वाले को करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो x को आप देखो, ये इस वाले फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से आपके पास 2s तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और -3 और t से आ जाएगा -3। -3 लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ 2 की जगह आ गया -3। ठीक है, और ये जो दूसरी टर्म है प्लस वाली विद रिस्पेक्ट टू y का, क्योंकि ये भी चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि y को करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसको देखते हैं ऊपर से, इस वाले को। ठीक है, अब आप ये जो t वाला है इसको, पहले ये जो स्टार्ट में है s स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, जीरो हो गया, और इस t वाले को अलग से यहाँ पे कर लेते हैं। देखो, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे, और इसके साथ फिलहाल मैं ये भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ये भी लिख दिया। ठीक है, अब आप देखो s का आ गया जीरो क्योंकि ये कांस्टेंट था, और ये जो t वाला था इसको पहले हमने पावर में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि t को पहले हमने लिखा 1/2 की फॉर्म में, स्क्वायर रूट को हटा दिया और इसको हमने लिखा पावर की फॉर्म में। तो अब इसके ऊपर हम पावर रूल लगा देते हैं, वो अगले स्टेप में लगा देते हैं। इसको कॉपी कर दे और इसको कॉपी करके इसके ऊपर लगा दो आप पावर रूल। पावर रूल लगाएंगे तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो, -6x यहाँ से आ जाएगा, ये खत्म हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये जीरो भी खत्म कर दो, और इसके ऊपर आप पावर रूल लगाओगे तो 1/2 लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और पावर में से हम 1 को माइनस भी कर देते हैं, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 1/2 -1 को, तो आपको पता है कि यहाँ से आ जाता है -1/2। ठीक है, और जब आप इसको अप्लाई करते हो तो ये खत्म हो जाता है। अब आप देखो, इसको सिंप्लीफाई करो मजीद, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा -6x, और ये वाला जो 2 था ये इस वाले 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से खत्म हो गया, और ये वाला जो 1/2 है ये भी खत्म हो गया।
टू कैंसिल हो गए। ये वाला जो माइनस है इसको बाहर ले आओ, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और ये जो y है इसको मल्टीप्लाई करो इस y के साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। और ये आप इसको कॉपी करो और इसको करो खत्म। ठीक है, तो ये आपके पास लास्ट पे जाके इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ गई। ये टू और टू कैंसिल हो गए, y इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये वाला जो टू है, जो t है -1/2, ये जो उनकी माइनस में है तो आप इसको प्लस बनाना चाहो, इसको प्लस की फॉर्म में लिख दो, इसको ले आओ डिनोमिनेटर में। तो ये आपके पास बन जाएगा कुछ इस तरह से। को कंट्रोल S करो, ये हो जाएगा प्लस की फॉर्म में। चूंकि 1/2 है तो आप इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखो, तो ये आ जाएगा √t। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आपने सिर्फ और सिर्फ जहन में रखना है, ये ये जो पूरी चेन बनी है ना, ये चेन बनती कैसे है। उसके लिए आपको ये सारा फंक्शन देखना पड़ेगा कि फंक्शन के अंदर कौन कौन से वेरिएबल मौजूद है और ये वाले वेरिएबल आगे किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। उसके लिए इस तरह का डायग्राम बनाना है और डायग्राम बना के तो उसको आगे जाके फर्दर एक्सपेंड करना है। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।